नमस्ते भैया। नमस्ते। रेशिका, इतना लेट कैसे? वो भैया घर पे ना बुआ आई हुई है। अच्छा। भैया एक तो मैं पहले ही परेशान हूँ और आपने खी मत करो। अच्छा, वो आ गया है। बस घर पे बुआ आई हुई है, कलेश आ गया जैसे कि सुबह सुबह आ गया। और मम्मी ने तो जैसे देखा ना बुआ आई हुई है, मम्मी तो ना मुंह फुला के बैठ गई। और जब भी आते ना कोई कलेश करवा के ही जाती है। पता नहीं पापा को ऐसे कौन सी पट्टी पड़ाएगी, कलेश हो जाएगा। अपने बच्चों को नहीं देखेगी, हमें देखेगी। ये देख कैसे कपड़े पहन रहे, कहाँ जा रहे, इतनी छूट दे रही। अपने बच्चों को देख लो ऐसे आवारा की तरह घूमते रहेंगे। ये बात तो सही कह रही है। जब भी हमारी फूफी आती है ना घर पे, फूफी मतलब तुम्हारे में बुआ बोलते हैं, हमारे में फूफी बोलते हैं। जब भी हमारी फूफी घर पे आती है ना, घर कलेश हो जाता है भाई, पक्का। मतलब उनके आने से पहले जब घर में पता चलता है कि बुआ आ रही है तब भी कलेश होना है, और जब वो आती है तब भी कलेश, और जाएगी ना उसके पीछे से हमारे घर में भी कलेश। और उनके नाम ऐसे ही की बात रहती है, मेरे मम्मी पापा को, कि भाई अपने बच्चों को ना थोड़ा कंट्रोल करो, इतनी छूट मत दो, कैसे पहनता है कैसे घूमता है। और उनके बच्चों को तुम जाके देख लो, उनके बच्चों को वो सारी परमिशन है जो हमारे ऊपर वो रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है। ये पता नहीं ये बुआ होती कैसी है, जब भी आएगी ना कलेश ही करा के जाना है उनका। इन्हें तो आना ही नहीं चाहिए घर में। सही कह रही है। कलेश। अरे ताबिश, जी भैया। रेशिका, जी भैया। इधर आओ। अच्छा तब्बू, तुम्हारे मन में ये चल रहा है वो बुआ ऐसी होती क्यों है? और तेरी नज़र में बुआ ऐसी है जैसी तू बता रही है? कैसी? हाँ, घर का कलेश ही होती है। घर का कलेश। अच्छा एक बात और, बुआ होती कौन है? पापा की बहन। पापा की बहन होती है। तुम्हारी भी कोई बहन होगी, तेरा भी कोई भाई होगा। हाँ है। और आफ्टर मैरिज जब तुम्हारे भाई की शादी होगी तो तुम बुआ बन जाओगे। क्या तुम खराब हो? हम तो अच्छे हैं। हम तो अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? अभी हम भाई बहन हैं, अभी हम बुआ नहीं बने, इसलिए अच्छे हैं। और तुम्हारी भी कोई बहन होगी, कितना प्यार करते हो तुम अपनी बहन से? बहुत ज्यादा। तो जब कल को तुम्हारी शादी होगी, उसकी भी शादी होगी, तुम्हारे बच्चों की वो बुआ बन जाएगी, तो क्या खराब हो जाएगी? नहीं भैया। इसलिए खराब नहीं होगी कि वो तुम्हारी बहन है। और तुम्हारी जो मम्मी है ना, तुम्हारे मामा की बहन होगी, उनके बच्चों की, तुम्हारे मामा के बच्चों की बुआ लगती होगी। तो ये जो बुआ होती है ना, बुआ होने से पहले किसी की बहन होती है। जैसे तुम हो, तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारी बहन है। लेकिन इस रिश्ते को हमेशा गलत दिखाया जाता है, गलत दर्शाया जाता है, गलत बताया जाता है। इस रिश्ते के बारे में कौन बताता है? मम्मी। मम्मी, बिल्कुल सही बताया। बच्चों को नहीं पता होता, बच्चों को नहीं पता होता कि उनकी पुप्पी ने उनके साथ क्या किया, उनके भाई के साथ क्या किया, उनके घर में क्या किया। मम्मी बताती है तुम्हारी पुप्पी कैसी है, तुम्हारी बुआ कैसी है। और यही बात जो है अपने बच्चों को, अपने लड़कों को तुम्हारे बारे में नहीं बताएंगे, तुम्हारे बारे में अच्छी बात बताएंगे। अपनी बहन की केयर करा करो, अपनी बहन का ध्यान करो। अगर शादी भी हो जाएगी ना तुम्हारी, जब भी तुम्हारे बारे में कहेंगे कि वो आएगी ना, उसका ध्यान रखा करो, उसको अच्छे लेन देन किया करो। क्यों? क्योंकि तुम उसकी बेटी हो जाओगी। लेकिन जब बुआ आती है तो बुआ बेटी नहीं रहती, बहन नहीं रहती। लोग ये क्यों भूल जाते हैं, जिस घर में तुम रह रहे हो ना, वो घर कभी उस बुआ का ही था। वो बुआ भी इस घर में रही है, पली बड़ी है, खेली है। शादी हो गई, पराए घर की हो गई, बुआ बन गई, लेकिन उस घर से उसका रिश्ता तो नहीं टूटा ना। जैसे तुम्हारा नहीं टूटेगा, ससुराल में जाके अपने भाई से टूट जाएगा रिश्ता? तुम्हारा टूट जाएगा अपनी बहन से रिश्ता? नहीं। जब हमारा रिश्ता नहीं टूट सकता तो उस बहन का रिश्ता क्यों टूट जाएगा जो आज हमारी बुआ है? मैं अपने बच्चों को रिश्तों के बारे में सही बताना चाहिए, रिश्तों की अहमियत बताना चाहिए, क्योंकि जैसा हम बताते हैं ना वैसा बच्चे सीखते हैं। तुम्हारी नज़र में बुआ खराब है, तुम्हारी नज़र में फूफी खराब है। बुआ फूफी खराब नहीं है। कोई भी बहन अपने भाई के बारे में गलत नहीं सोचेगी, उसका बुरा नहीं चाहेगी। तुम अपनी बहन के बारे में बुरा सोच सकते हो, तुम्हारी बहन तुम्हारे बारे में बुरा सोच सकती है। तुम अपने भाई के बारे में बुरा सोच सकती हो? नहीं। कभी नहीं सोच सकते ना।
तो इसी तरीके से बुआ भी अपने भाई के बारे में गलत नहीं सोचेगी, क्योंकि बुआ से पहले बहन है वो। लेकिन धीरे धीरे रिश्ते जो हैं ये ख़त्म होते जा रहे हैं। क्यों ख़त्म होते जा रहे हैं? हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे रहे, अच्छे रिश्तों के बारे में अहमियत नहीं बता रहे, उनकी वो बातें नहीं बताते। जब तुम पे मुसीबत आई थी तो बुआ सबसे पहले आई थी। मेरी भी बहन है, मेरे बच्चे हैं, लेकिन हम पे जब मुसीबत आती है ना तो सबसे पहले पता है कौन खड़ा होता है मेरे साथ में? मेरी बहन है। मेरी 3-4 बहनें हैं, सब बहनें मेरे सबसे पहले खड़ी थी मेरे साथ। लेकिन मैं अपने बच्चों को अगर ये बताऊंगा कि तुम्हारी बुआ खराब है, तुम्हारी फूफी खराब है, ये गलत है, ये हमारे साथ गलत करती है, तो उनके जहन में, उनके मन में क्या बनेगा? उनके लिए नफरत ही बनेगी ना। वो हमेशा यही सोचते रहेंगे हमारी बुआ, हमारी फूफी खराब, अच्छी नहीं है। अपने बच्चों को हकीकत भी बताएं, जो अच्छाइयाँ हैं ना उनके बारे में वो बताएं। ये काम किसका होता है? सिर्फ माँ का होता है। माँ अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे, अच्छी बातें बताएं, तो कोई रिश्ता ख़राब नहीं होगा, कोई रिश्ता गलत नहीं होगा। हम जो आजकल रिश्ते में ना मन मुटाव चल रहा है, चाचा से, ताऊ से, मामा से, बुआ से, ये जो रिश्ते मन मुटाव चल रहे हैं, इसी वजह से चल रहे हैं कि हम जो है उनकी अच्छी बातें नहीं बताते, सिर्फ उनकी बुरी बातें बताते हैं। बुरी बातों को मन में रखते हैं, अच्छी बातों को इग्नोर करते हैं। जबकि हमें ना इंसान में से अच्छी बातें ध्यान रखनी चाहिए, बुरी बातों को इग्नोर कर देना चाहिए। अब तुम कोई भी सामान खरीदने जाते हो, सब्जी मान लो, सब्जी एग्जांपल, सब्जी खरीदने जाते हो, सब्जी छांट के लेते हो ना? अगर छांट के नहीं भी ली तो पकाते समय खराब सब्जी अलग कर देते हो ना? हाँ। तो इसी तरह रिश्तों में से जो खराब बातें ना उनको निकाल के अलग रखो, अच्छी बातें आगे रखो। अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो वो भी हमारे बारे में अच्छा सोचेगा ना। लेकिन अगर हम ही किसी के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे, ढंग से बात नहीं करेंगे, तो बुआ क्या कहेगी? मेरे भाई के बच्चे बड़े बदतमीज़ हैं, ढंग से बात नहीं करते। मेरी भाभी बड़ी वो बेरुखी है, जब मैं आती हूँ मुझे देख के मुंह बना लेती है। ये सब तो होता आ रहा है। एक दिन है ना इंसान अकेला रह जाएगा, सिर्फ हम अपने घर में अकेले रह जाएंगे। तुम्हें भी वही चीज़ मिलेगी जो तुम बुआ को दे रहे हो, तुम्हारी माँ को भी वही चीज़ मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी माँ भी तो बुआ है, तुम भी बुआ बनोगे, तुम्हें भी वही चीज़ मिलेगी जो तुम अपने बच्चों को दे रहे हो। लौट के वही ज़िंदगी में आता है जो हम किसी के साथ करते हैं। समझे? रिश्तों की अहमियत समझो। किसी को ऐसे मत बोलो कि हमारी बुआ ऐसी है। और ध्यान रखो अपने बच्चों को, तुम्हारी माँ ने जो तुम्हें सिखाया जो सिखाया, लेकिन तुम अपने बच्चों को अपनी बुआ के बारे में कभी गलत मत समझाना। बुआ का एक पवित्र रिश्ता है भाई बहन का, जो सबसे पहले होता है। उतने ही प्यारे भाई के बच्चे भी लगते हैं जितने अपने बच्चे लगते हैं। और तुम बोलते हो ना कि जो है अपने बच्चों पे लगाम नहीं लगाते, कई बार ऐसा होता है माँ बाप का ना अपने बच्चों पे से भी जोर खत्म हो जाता है। वो अपने बच्चों को बोलते हैं लेकिन उनके बच्चे मानते नहीं। लेकिन वो अपने भाई के बच्चों को नहीं देख सकते इस तरीके से कि वो भी उसी गलत रास्ते पे चले जैसे हमारे बच्चे चल रहे हैं, हमारे नहीं मान रहे। कम से कम वो तो माने। अपना तुम्हें मानते हैं इसलिए तुम्हें टोकते हैं, इसलिए तुम्हें बोलते हैं, वरना किसी को कोई गरज नहीं पड़ी है कोई कहीं भी जाए, धक्के खाए, घूमे फिरे, आवारा बने, किसी को क्या पड़ी है? बिगड़ेंगे तो किसी के बच्चे बिगड़ेंगे, लेकिन वो किसी के नहीं मानते, तुम अपना मानते हैं, इसलिए तुम्हें बोलते हैं, इसलिए टोकते हैं। समझे? जी भैया। चलो जाओ करो काम।